हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। चलो, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो दिख ही गया है तुम्हें, अमोनिया मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब देखो सुनो, अमोनिया जो होती है वो आपके जितने भी टिश्यू होते हैं सब प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ठीक। और इसको जैसे ही सारे टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं इसको, तो ये अमोनिया जो होती है हमारे ब्लड के लिए, मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है अमोनिया। ठीक है, ठीक है। और खासकर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ये जो अमोनिया होता है वो सबसे ज़्यादा ब्रेन के लिए होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, ये समझ आया? ठीक है, अब इसमें मतलब समझने का फैक्ट है ये तो। ठीक है, ऑल टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये समझो कि अमोनिया जो है, अमोनिया टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, तो हमें इसे रिमूव करना होता है। ठीक है, तो अब पहले ये समझो कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, अमोनिया के सोर्सेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला जो सोर्स है, देखो मैंने तुम्हें अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें मैंने अब तो तुम बता सकते हो सोर्सेस कौन कौन से आराम से, तुम्हें ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सोर्स कौन कौन से हैं? पहला है ग्लूटामीन, है ना। पहला क्या है? ग्लूटामीन। कौन सा है? पहला क्या है? ग्लूटामीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मैंने ये बताया था ग्लूटामीन कैसे अमोनिया को, देखो अमोनिया ब्लड में, ठीक है, अमोनिया जो है ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो हमें उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ कुछ कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है। एक मिनट, हाँ, कुछ कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे ग्लूटामीन। ठीक है, तो ग्लूटामीन जो होता है वो क्या करता है? अमोनिया का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जहाँ, ठीक है, कहाँ पे ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा। अब समझना, देखो अब ये ग्लूटामीन आपका बना कैसे था? जो ग्लूटामीन था वो कहाँ से बना था आपका? ग्लूटामेट से। मैं अभी लिख दे रहा हूँ, देखो ग्लूटामेट से आपका क्या बना था? ग्लूटामीन। ठीक है ना, ग्लूटामीन ऐड किया था। अब ये एटीपी है ना, और अमोनिया ऐड होती थी, और किस में कन्वर्ट होता था? एडीपी प्लस एनॉर्गिक फॉस्फेट। और एंजाइम कौन सा आता था? एटीपी यूज हुई है तो ग्लूटामीन सिंथेटेज, जहाँ टेज आ जाता है ना वहाँ एटीपी यूज होती है। ठीक है, अब ये अमोनिया है, ये अमोनिया किसने प्रोड्यूस करी? टिश्यू ने। अब ये टिश्यू ने अमोनिया प्रोड्यूस करी, ठीक, तो ये कौन ले जाएगा? ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया को से मिल, जब ग्लूटामेट अमोनिया से मिलेगा तो क्या बनाया? ग्लूटामीन। अब ये ग्लूटामीन क्या करेगा? अब इस ग्लूटामीन के पास क्या है? एक अमोनिया है। ठीक, ये ग्लूटामीन कहाँ जाएगा? दो जगह जाएगा। कहाँ पे? एक आपका लिवर में जा सकता है, एक आपका किडनी में जा सकता है। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक, लिवर में क्या करेगा? लिवर में, अब मैंने तुम्हें एक रिएक्शन बताई थी जिसमें ग्लूटामीन आपका टूटता था। ग्लूटामीन आपका किस में कन्वर्ट होता था? ग्लूटामेट में होता था, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिनेज, है ना। और यहाँ से क्या निकल जाती थी? एक अमोनिया। और ये अमोनिया आपकी कहाँ यूज हो जाएगी? यूरिया साइकिल में। ठीक है, तो ये अमोनिया लिवर ने, जो टिश्यू से अमोनिया आई थी उसने, लिवर ने क्या किया? उसका यूरिया साइकिल में यूज़ कर लिया। किसने हेल्प करी ये काम करने में? ग्लूटामीन ने। ठीक है, ठीक। अब सुनो, अब ये ग्लूटामीन किडनी में भी जा सकता है, तो ग्लूटामीन जो किडनी में आया, एंजाइम प्रेजेंट है ग्लूटामिनेज, जो कि ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा। ठीक, कौन सा? ग्लूटामिनेज। ठीक है, क्या है ये? ग्लूटामिनेज। ठीक है, और ये अमोनिया निकल गया इसका। ठीक, अब सुनो, देखो अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अमोनिया होता है ना किडनी का, ठीक है, वो जब यूरिन में एक्सक्रीट होता है ना, तो वो NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है तो अमोनियम ही तो है, मतलब H+ ऐड कर दिया बस इस पर। ठीक है, तो किडनी ने क्या किया? यूरिन में इसको एक्सक्रीट कर दिया, किसकी फॉर्म में? NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, इतना समझ आया बच्चों? ठीक है, तो ये आपका क्या था? एक तो पहला सोर्स हो गया। ठीक, दूसरा सोर्स बता रहा हूँ। दूसरा सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स है आपके इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखो, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है यूरिएज। ठीक है, क्या होता है? यूरिएज। तो ये क्या करते हैं? ये यूरिया पे एक्ट करते हैं।
कौन, यूरियस। तो जैसे जब ये यूरिया पे एक्ट करते हैं तो यूरिया में क्या है, अमोनिया है, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, अमोनिया निकल जाता है, ठीक है। ये फिर अमोनिया जो होती है ना, अब देखो सुनो, तुमने वो पढ़ा है ना हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, है ना, ये इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, तो ये अमोनिया प्रोड्यूस हुई है, ठीक। तो इंटेस्टाइन में ये क्या करेगा, ये पोर्टल वेन के थ्रू, ये क्या है, पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ये लेवर में, ठीक है। और लेवर इसका कहाँ यूज़ कर लेगा, यूरिया साइकिल में, ठीक है, समझ आया ये, ठीक है, ठीक। अब तीसरा सोर्स क्या है, तीसरा सोर्स है आपका प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स का कैटाबॉलिज्म। देखो जब तुम न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे तब ये तुम्हें समझ आएगा कि अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होता था, अमोनिया प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स से कैसे प्रोड्यूस होता है। देखो सुनो, जब प्यूरिन पैरामिडिन्स का कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तो इनकी रिंग में आपका क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस नाइट्रोजन को हमें निकालना होता है, तो वो कैसे निकलता है, अमोनिया की फॉर्म में। अभी बस याद रखो कि पैरामिडिन प्यूरिन्स के कैटाबॉलिज्म से क्या मिलता है हमें, अमोनिया, और ये अमोनिया कहाँ चला जाएगा, लेवर में, ठीक है, लेवर में या यूरिया साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, तो ये आपके सोर्स हो गए, ठीक। अब एक चीज़ और समझो, अब इसे ट्रांसपोर्ट कौन करता है सर्कुलेशन में, ट्रांसपोर्ट इन सर्कुलेशन। देखो ब्लड में अमोनिया का लेवल जो होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है, हाँ, ठीक। ब्लड में अमोनिया का लेवल जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो अगर वो उसका ज़्यादा लेवल हुआ ना तो वो टॉक्सिक हो जाता है ना, हमारी बॉडी के लिए। इसकी उसका लेवल जो होता है कम होता है, ठीक है। तो इसको, है ना, तो अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कुछ सब्सटेंस चाहिए होते हैं, कौन से, आपको पता ही है, एक यूरिया, दूसरा कौन सा अभी बताया था मैंने, ग्लूटामीन। तो ये दो सब्सटेंस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या करते हैं, अमोनिया का ट्रांसपोर्ट करते हैं सर्कुलेशन में, ठीक है। कितना समझ आया, ठीक। अब बच्चों, अब एक चीज़ और समझो, हाइपर एमोनीमिया। हाइपर एमोनीमिया का मतलब क्या है, अमोनिया का लेवल इंक्रीज होना किस में, ब्लड में, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, हाइपर एमोनीमिया, ठीक। अब समझना, अब मैंने तुमसे बात कही थी कि अमोनिया जो है वो आपका ब्लड में टॉक्सिक होता है, ठीक है। अब ये टॉक्सिक है क्यों, देखो सुनो, मैंने तुम्हें एक रिएक्शन बताई थी, कौन सी, रिडक्टिव अमाइनेशन, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें क्या होता था कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट आपका किस में कन्वर्ट होता था, ग्लूटामेट में होता था, है ना। एंजाइम कौन सा आता था, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, और यहाँ पे अमोनिया ऐड होती थी, है ना। और कौन आता था यहाँ पे, NADPH आता था, जो कि NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होता था, ठीक है। ये रिएक्शन थी, ये डिडक्टिव अमाइनेशन है। अब देखो एक बात बताओ, जब इस अमोनिया का लेवल बढ़ा, इस अमोनिया लेवल मान लो ब्लड में बढ़ा हुआ है, कंडीशन एक बन चुकी है हाइपर एमोनीमिया, जब इसका लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, तो अब ये बॉडी क्या करेगी, बॉडी ये सोचेगी अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है, टॉक्सिक है हमारे लिए, तो इसे किसी कंपाउंड में इनकॉर्पोरेट कर दो, ठीक है। जो कि जब हम इस अमोनिया को किसी कंपाउंड में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, मतलब किसी में जोड़ देंगे किसी कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड जो बनेगा वो हमारे लिए कम टॉक्सिक होगा, ठीक है, ठीक। तो क्या करेंगे, अगर मान लो अमोनिया का लेवल बढ़ गया तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो होगा वो आपका ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा बहुत ज़्यादा, मतलब अल्फा कीटोग्लूट्रेट ज़्यादा यूज़ होगा और ग्लूटामेट भी ज़्यादा बनेगा। इतना समझ आया, ठीक। अगर ये ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, अब अमोनिया को, बच्चों एक बात बताओ, अमोनिया को बाहर भी तो निकालना है, ठीक है। तो ग्लूटामेट अगर ज़्यादा बना, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, आपका ग्लूटामीन में, किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूटामीन में। यहाँ भी क्या होती है, अमोनिया ऐड होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो अब इसकी देखो, जैसे अल्फा कीटोग्लूटेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ और ग्लूटामेट ग्लूटामीन में, ठीक है। तो क्या होता है, हाइपर एमोनीमिया कंडीशन में अल्फा कीटोग्लूटेट का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है,
और ग्लूटामेट का भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे कम हो रहा है? इसलिए कम हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ग्लूटामीन जो होती है वो नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। हाँ, इसमें अमोनिया तुम आराम से स्टोर कर सकते हो ग्लूटामीन में, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, अमोनिया ऐड होता जा रहा है, तो जैसे ही ग्लूटामीन बनता जा रहा है तो सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा यूज होगा, ये भी ज़्यादा यूज होगा, तो कभी ना कभी ये दोनों कम तो होंगे। तो इसका क्या होगा, ग्लूटामीन का लेवल बढ़ जाएगा फिर तो, है ना। ग्लूटामीन का लेवल बढ़ गया और इनका क्या होगा, कम हो गया। इतना समझ आ रहा है बच्चों? देखो अल्फा कीटो ग्लूटा में कन्वर्ट हुआ, ये इसमें गया, तो ये रिएक्शन चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि अमोनिया को हमें कम करना है। कैसे कर रहे हैं? ग्लूटामीन में ऐड करके। तो सिंपल सी बात है, जब अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है तो ग्लूटामीन ज़्यादा बनेगा, तो ये ज़्यादा बन रहा है। किससे बन रहा है? ग्लूटामेट और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से, है ना। ग्लूटामेट से बनना है और ग्लूटामेट किससे बना? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से। तो इनका लेवल कम होगा, ठीक है। जैसे ग्लूटामीन बनाते जाएंगे बार बार, ठीक है, तो इनका लेवल कम होता जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब जैसे ही ग्लूटामीन ये बढ़ गया, ठीक है, तो ग्लूटामीन जैसी ये अब क्या होता है, ये क्या होता है ब्रेन में, देखो ग्लूटामीन जो होता है वो कैसा होता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, ठीक है। ऑस्मोटिकली एक्टिव का मतलब क्या है, अपनी तरफ वाटर खींचेगा। तो क्या होगा, जब ये ब्रेन में जाएगा, ठीक है, तो वाटर को खींचेगा, वाटर खींचेगा तो क्या होगा, सेरेब्रल एडीमा। क्या होगा? सेरेब्रल एडीमा होगा, ठीक है, ठीक है। अब अल्फा कीटो ग्लूटेट कहानी समझो। अगर अल्फा कीटो ग्लूटेट कम हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, टीसीए साइकिल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और टीसीए साइकिल स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा, ब्रेन अफेक्ट होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? ठीक, ठीक है। अब देखो, अब ग्लूटामेट अगर कम हो गया, ग्लूटामेट अगर कम हो गया तो देखो ग्लूटामेट जो होता है ना, वो आपका गाबा सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो अगर ये कम हो गया तो गाबा कम बनेगा, ठीक है। इतना समझ आया? ठीक। अब आ जाओ इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? क्लिनिकल फीचर्स ये है कि आपका जो एक तो सेरेब्रल एडीमा होता है, सेरेब्रल एडीमा बता दिए क्यों होता है, ठीक है। और फाइन ट्रिमर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और क्या होता है, वोमिटिंग होती है, ठीक है। ब्लर विजन होता है इसमें, ठीक है। और इसमें हाइपर वेंटिलेशन भी होता है। क्लिनिकल फीचर है ये किसके, हाइपर एमोनीमिया के, ठीक है। और इसमें आपका कोमा या डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब एक देखो, मैंने सेरेब्रल एडीमा बता दिया क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ग्लूटामीन जो है वो आपका ब्रेन में ग्लूटामीन जो होता है ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है। जब ये ब्रेन में जाएगा तो क्या कॉज करेगा, सेरेब्रल एडीमा। वाटर अपनी तरफ खींचेगा ना, तो वाटर अपनी तरफ खींचेगा तो ब्रेन में इकट्ठा होगा, ठीक है, ठीक। अब देखो ब्लर विजन का कारण क्या है। ब्लर विजन का कारण अभी पूरी तरह से मतलब पता नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ब्लर विजन होता है। पहला रीज़न क्या है, देखो जब अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है ना, ठीक है, तो ये क्या करता है, डिसरप्ट करता है किसको, ऑप्टिक नर्व्स को एंड विजुअल पाथवे को, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लर विजन, ठीक है। दूसरा कॉज क्या है, अगर अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, क्या करता है, जो आइज़ की ब्लड वेसल होती हैं, ठीक है, आइज़ में जो ब्लड वेसल होती हैं क्या करता है, कुछ चेंजेस करता है, ठीक है। उस चेंजेस की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो में क्या होता है, अल्ट्रेशन इन ब्लड फ्लो, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ब्लड फ्लो में चेंजेस होंगे तो वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या होगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एडीमा हो जाएगा। एडीमा हो जाएगा किस में, ऑप्टिक डिस्क में। जैसे ऑप्टिक डिस्क में एडीमा हो गया तो क्या होगा, ब्लड विजन, ठीक है। तो बच्चों यही चीज़ है हाइपर एमोनीमिया, ठीक है, और ये इसके सिम्टम है। ब्लड विजन की ये कारण है, लेकिन अभी पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ये रीजंस हैं, कुछ रीज़न है जो कि ब्लड विजन कॉज करते हैं। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया, और ये हाइपर एमोनीमिया मैंने पूरा तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। और ये
सोर्स क्या है इसके, बस अगर कभी भी पेपर आए, मतलब अमोनिया मेटाबॉलिज्म में तुम्हारा कोई क्वेश्चन आए, अगर ज़्यादा नंबर में आए तो बता देना ग्लूटामीन कैसे देखो ग्लूटामीन कैसे बनता है ये बता देना, ठीक है, कहाँ जाता है, लिवर में जाता है, किडनी में, कैसे अमोनिया कहाँ यूज़ हो जाती है ये बता देना, ठीक। फिर इंटेस्टाइन बैक्टीरिया सोर्स बता देना, प्यूरिन से पायरिमिडिन की रिएक्शन बता देना। जब मैं न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा तो इसमें तो तुम ऐड कर सकते हो इसमें रिएक्शन, ठीक है। फिर क्या है, फिर तुम ट्रांसपोर्ट बता देना सर्कुलेशन में। एक तो सर्कुलेशन में कैसे होता है, यूरिया और उसके थ्रू, ठीक है, ग्लूटामीन, और हाइपर एमोनिया पूरा बता देना कि देखो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट ये पूरा, और ये हाँ ये मैंने रिएक्शन आधी आधी लिखी है, वो आधी आधी नहीं सॉरी एंजाइम नहीं लिखे हैं मैंने, ठीक है, इसमें एंजाइम लिखी तो लिख लेना, ठीक है। और ये मैंने क्लिनिकल फीचर बताई दिए, ठीक है। तो ये अगर आए हाइपर एमोनिया, ठीक है, या अमोनिया मेटाबॉलिज्म तो पूरा लिख देना, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।